हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने लास्ट लेक्चर में अपना पेरिसाइक्लिक का फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम अपना पेरिसाइक्लिक का सेकंड असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। इसमें मोस्टली हमारे पास गेट की पीवाईक्यू होंगे जो रिलेटिवली ईजियर है हमारे सीआईएसआर एग्जाम से। तो हमारे जैम और गेट में रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चन आते हैं पेरिसाइक्लिक से, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यहाँ पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। द फॉलोइंग टेट्राइन अपॉन फोटोलिसिस गिव्स। ठीक, इस सबके हमने बहुत सारी प्रॉब्लम देखी है लेक्चर में भी। तो सबसे पहले ज्योमेट्री देखते हैं एल्किन की कैसी है। यहाँ पे हमारी ई एल्किन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी कैसी है, ई एल्किन है। जब ई और ई आता है तो हमारा कैसा हो जाता है, सिस्टम अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब एच न्यू और हमारा कैसा सिस्टम है, 4n पाई सिस्टम है, क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो 4n पाई सिस्टम में हमारा कैसा रोटेशन होता है एच न्यू कंडीशन में, डिस होता है, ठीक है। तो ओ डी हो गया, और ओ डी के साथ हमारा क्या आता है, सी आता है, ओ डी सी। तो हमारी ज्योमेट्री कैसी होगी, मिथाइल मतलब मिथाइल ग्रुप की स्टीरियो कैसी होगी, रिलेटिवली सिस होगी। और यहाँ पे 8 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगा, और हमारा ये ऐसे डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 8 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है करेक्ट है, बहुत ईजी प्रॉब्लम थी ये। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग द फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन इज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैसा सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन में हमको क्या दिया है, फोटोकेमिकल कंडीशन। फोटोकेमिकल कंडीशन में कैसे रोटेशन होती है, कौन, ठीक है। और यहाँ पे मिथाइल की स्टीरियो कैसे आ रही है हमारे पास, सिस आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिस हो गया। अब यहाँ पे हमको फर्स्ट प्लेस पे बनना है, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे हमारी रोटेशन हो गई, रोटेशन हो गई, कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कौन रोटेशन हो रही है, और यहाँ पे हमारी ज्योमेट्री कैसी है, सिस। तो यहाँ पे दोनों मिथाइल कैसे आने चाहिए, ऐसा आने चाहिए, मतलब सेम साइड में आने चाहिए। तो सेम साइड में किस में, हमारा ऑप्शन सी में है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द थर्मल रिएक्शन गिवन बिलो इज, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है दो सैचुरेटेड एटम है, नंबरिंग करते हैं 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और 3 3 के बीच का बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा। और हमारी रिएक्शन कैसे होगी, ये बॉन्ड ऐसे माइग्रेट करेगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली, अगर इसको हम 3 दें, 3 नंबरिंग, तो 3 पे हमारा क्या हो जाएगा, सी एच ओ ग्रुप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सी डब्ल्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा सी एच ओ ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा 3 3 के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। देन हमारा क्या है, 3 के बीच, यहाँ पे 3 और 2, 2 और 1 के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे अगर 2 इसको मान लें और 1 मान लें, और इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ए एंड बी, तो बी और 1 के बीच में बॉन्ड देखिए, यहाँ पे बी और बी 1 के बीच में बॉन्ड है। और 2 पे देखिए हमारा क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो 2 पे हमारा मिथाइल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सी एच ओ के बाद एक कार्बन छोड़ के हमारा मिथाइल आ रहा है, सी एच ओ को छोड़ के कार्बन के बाद मिथाइल और डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द 2 पेरिसाइक्लिक रिएक्शन सक्सेसफुली इन्वॉल्व इन द थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखिए कैसा सिस्टम है, यहाँ पे हमने देखा है कि हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है। तो यहाँ पे अपोजिट हाइड्रोजन हीट में हमारा डिस होता है, और हमारा स्टीरियो कैसी आएगी, सिस आएगी। तो हमारा बेसिकली सिस्टम कैसा आ जाएगा यहाँ पर, और स्टीरियो कैसी रहेगी, दोनों कार्बन पर सेम रहेगी, ठीक है। अब इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, अब देखिए हमारा बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तुमको पहले ही मिल गया है। यहाँ पे हमारा 6 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन है, और यहाँ पे 2 पाई सिस्टम है, यहाँ पे हमारा 4 पाई सिस्टम आ गया, तो 4+2 साइक्लोडेशन होगी, ठीक है। पर ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये दो हमारे सिस वाले कार्बन है, और ये इस बॉन्ड को हमने इस तरह, इस सिस्टम को हमने कैसे दिखा दिया, ये सिस्टम को हमने ऐसे दिखा दिया, और ये वाला बॉन्ड हमने ऊपर दिखा दिया है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मैलिक एनहाइड्राइड से इसके बाद रिएक्शन होगी, मैलिक एनहाइड्राइड से जो रिएक्शन होगी उसके बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमको, इसका अगर हम 4+2 साइक्लोएडिशन करा दें तो हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करने पर इजीली विजुलाइज कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। इन द 2 स्टेप रिएक्शन सोन बिलो
आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट पी एंड क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एंडो रूल से हमारा एडिशन होता है, बहुत ही सिंपल है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा COOH, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा क्या है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, NBS से रिएक्शन करने पर हमारा ब्रोमिनियम कार्बोकेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे हमारा Br प्लस, ठीक है। फिर क्या होगा हमारा, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा और ब्रोमीन ओपन हो जाएगी। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा COH एंडो रूल से बन रहा है, और यहाँ पे देखिए ब्रोमीन आ गया। जब CO अटैक करेगा तो ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा और ये C कार्बन ऑक्सीजन बीच का सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारा C ऑप्शन करेक्ट है। देन देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग डाइन्स XYZ इन द डील-स्टाल्टर रिएक्शन, ठीक है। तो जो हमारा सिसॉइड कन्फर्मेशन होता है एसिसॉइड, वो हमारा मोर रिएक्टिव होता है, और जो हमारा लॉग्ड होता है वो हमेशा एसिसॉइड में रहता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा X जो है लॉग कन्फर्मेशन है, तो X की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो B और C तो नहीं हो सकते, ठीक है। अब Y और Z में क्या होगा, हम इस बॉन्ड को अगर सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट कर रहे हैं तो हमको कैसा सिस्टम मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और मिथाइल के बीच हमारा स्टेरिक रिपल्सन होगा, स्टेरिक रिपल्सन के कारण इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। तो Y तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, और Z को भी हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, तो हमारा Z तो Y से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी। हमारा बेसिकली क्या होता है, पहले 4 पाई रिंग मतलब रिंग ओपनिंग होती है, देन हमारा फिर 4+2 टाइप का साइक्लो एडिशन होता है। तो हमारी रिएक्शन कैसे होगी, देखिए हमारा 4 पाई सिस्टम है, हीट में हमारा कॉन रोटेशन होता है, तो यहाँ पे हमारा कॉन रोटेशन हुआ, तो हमारे दोनों मिथाइल इस साइड थे एल्कीन के, उनकी ज्योमेट्री में तो कुछ चेंज नहीं होगा, और यहाँ हमारा मतलब कॉन रोटेशन में हमारा हाइड्रोजन और मिथाइल इस तरह आ गए, ठीक है। अब हमारा जब हीट होगा तो हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमारा हीट में क्या होता है, डिसरोटेशन होती है। अब देखिए हमारी जो मिथाइल की ग्रुप ज्योमेट्री है वो कैसे आ रही है, तो हमारा ये यहाँ अगर इस एल्कीन की ज्योमेट्री देखें तो हमारी ये एल्कीन कैसे है, ये एल्कीन है, और ये एल्कीन कैसी है हमारे यहाँ पे, जेड एल्कीन है। तो ENZ हमारा कैसा हो जाएगा, सेम होता है, और रोटेशन कैसी है, डिस है, तो कैसा आएगा हमारा स्टीरियो ट्रांस, ठीक है। तो SDT होता है, तो हमारे देखिए दोनों मिथाइल ग्रुप कैसे आ रहे हैं, ट्रांस आ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल ट्रिक्स हम इस प्रॉब्लम को कर सकते थे। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेलेक्ट द करेक्ट क्लासिफिकेशन इन द फॉलोइंग रिएक्शन फ्रॉम ऑप्शन 1 to 4 गिव्स बिलो, ठीक है। तो हमको पता है कि यहाँ पे देखिए 6 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होगा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगी, और उनको पता है कि स्टीरियो कैसी होती है, 3 मेंबर रिंग में सिस होती है, ट्रांस वाली स्टेबल नहीं होती, हमने पढ़ा था लेक्चर में, ठीक है। तो सिस स्टीरियो होगी, तो इतना हमको पता हो गया। स्टीरियो कैसी होगी, सिस होगी, और दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं हमारे पास, अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में। तो रोटेशन कैसे होगी, डिस ODC हमने पढ़ा, ठीक है। तो रोटेशन तो हमारी डिस रोटेशन हो गई, ठीक है। और तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, और डी ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखिए 4+2 साइक्लो एडिशन तो कुछ हो नहीं रहा, तो 4 भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बचा कि हमारा 3, ठीक है। तो वैलेंस आइसोमराइजेशन बेसिकली क्या होता है, जिसमें हमारा सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट होता है, हमारे एटम्स मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये वैलेंस आइसोमराइजेशन होता है, ठीक है। The next problem is the most appropriate starting material for the one step synthesis of the compound R, ठीक है। तो हमको देखना क्या होता है, जो हमारी डाइन होती है वो हमारी इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए, और डाइनोफॉइल कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होना चाहिए। बस हमको यही देखना है इसमें किसमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डी ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच हमको मिल रही है डाइन, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हैं, जबकि यहाँ पे देखिए कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन रिच है। यहाँ पे देखिए डाइनोफाइल भी हमारी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, क्योंकि 2 CO ग्रुप है, ठीक है। तो हमारा जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, यहाँ पे हमारी डाइन है, इलेक्ट्रॉन रिच डाइन, और ये हमारा क्या है, डाइनोफाइल। डाइन और डाइनोफाइल के बीच हमारे पास 4+2 साइक्लोएडिशन हो रहा है डिसऑर्डर टाइप का, और हमको ये प्रोडक्ट मिल जा रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 10th प्रॉब्लम, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द फॉलोइंग थर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लिक इनक्लोजर, ठीक है। तो हमने जो ट्रिक पढ़ी थी वो ट्रिक से ही हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए हाइड्रोजन कैसे हमारे पास अपोजिट, और स्टीरियो हमको पता है यहाँ पे कैसी होती है, 3 मेंबर रिंग में सिस होती है, तो O
सी, और रोटेशन कैसी हो जाएगी, डिस, ठीक है। तो ओडीसी हो गया, तो डिस, डिस और डिस, तो वैसे बी को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए स्टीरियो कैसी है, हाइड्रोजन की दोनों की सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और हाइड्रोजन कैसे हैं, अपोजिट हैं। यहाँ पे भी ओडीसी ही लगेगा, अपोजिट है हाइड्रोजन, रोटेशन कैसे होगी, डिस रोटेशन होगी, और हमारा स्टीरियो कैसी है, ट्रांस है, तो यहाँ पे भी डिस हो जाएगी, यहाँ पे भी डिस हो जाएगी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब ए और सी में हो सकता है, तो हमको तीनों ही चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए कैसे होगी, ट्रांस स्टीरियो आ रही है, ठीक है, और हमारे हाइड्रोजन कैसे हैं, सेम साइड में है, तो एस, और स्टीरियो कैसे आ रही है, ट्रांस, तो रोटेशन कैसी होगी, डिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिस, तुम्हारे तीनों जो मोड ऑफ रोटेशन है वो डिस रोटेशन होंगे, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत इजी प्रॉब्लम, द रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई टू गिव जेट प्रोसीड्स फायर, ठीक है। प्रॉब्लम तो बहुत इजी है, पर यहाँ पे गलती भी हो सकती है हमसे। गलती क्या हो सकती है, सबसे पहले तो हम पहले रिंग ओपनिंग कराएंगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग, तो हीट में हमारा कैसा होता है, 4 पाई सिस्टम है, तो कौन रोटेशन होगी, ठीक है। तो डिस वाला तो ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएगा, 4 पाई डिस, ठीक है, तो ए और सी में कोई हो सकता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा है कि हमारा जो एडिशन होता है वो एंडो एडिशन होता है, तो ये बिलो द प्लेन होनी चाहिए, और हमारे हाइड्रोजन कैसे होने चाहिए, अबव द प्लेन। पर तो हम जो हमारा प्रोडक्ट है वहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की स्टीरियो कैसे दी है, बिलो द प्लेन, तो हमको जो रिएक्शन हो रही है उसको बताना है कि वो किस पाथ से जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सो प्रोडक्ट बनना है, एंडो प्रोडक्ट नहीं बनना है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और देखते हैं कैसे रिएक्शन हो रही है हमारी, जब 4 पाई कॉन रोटेशन हुई, ठीक है, तो हमारी जो फिनाइल ग्रुप सेम प्लेन में आ जाएंगे, देन हमारा एक्सो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है 4+2 से, क्योंकि हमारी देखिए जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन है, ठीक है। अगर हमारा एंडो एडिशन होता है तो हमारी जो CO वाली रिंग है, मैलिक एनहाइड्राइड वाली रिंग, ये हमारी बिलो द प्लेन होती, और हाइड्रोजन की स्टीरियो हमारी अबव द प्लेन होती है इस केस में, तो हमारा वो एंडो प्रोडक्ट होता है, पर यहाँ पे हमारे को एक्सो प्रोडक्ट मिल रहा है। देन 12th प्रॉब्लम देखते हैं, यहाँ पे हमको x दिया है, y दिया है और z दिया है, ठीक है। तो हमको बताना है कि इस पाथ में क्या यूज हो रहा है और इस पाथ में क्या यूज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम y से देखें हमारा x कैसा बना होगा, तो यहाँ पे हम ड्यूटेरियम ले लें, ठीक है। तो ड्यूटेरियम की हमारे पास स्टीरियो मतलब कैसे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहाँ पे हमको फाइनल हमको स्टीरियो कैसी मिल रही है, सिस मिल रही है, और तो हमारा s के साथ तो s और c हो गया, तो यहाँ पे भी हमारा सिस आएगा, ठीक है। सिस मतलब कॉन, सॉरी, c आएगा, मतलब हमारी रोटेशन कैसे होगी, कॉन रोटेशन हो गई, ठीक है। तो इतना तो हमको पता चल गया, कॉन रोटेशन होगा पहले में, और इस वाले में देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम कैसे हैं, अपोजिट साइड में, यहाँ पे अपोजिट साइड में, स्टीरियो कैसे मिल रही है हमको, सिस मिल रही है, तो रोटेशन कैसे हो जाएगी, डिस रोटेशन, ठीक है। तो पहले में हमको कॉन मिल रही है, दूसरे में डिस मिल रही है, पहले में कॉन दूसरे में डिस, यहाँ पे तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता, पहले में कौन दूसरे में डिस, ये हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमारी फोटोकेमिकल कंडीशन, कौन रोटेशन कब होती है हमारे पास, फोटोकेमिकल कंडीशन में 6 पाई होती है, ठीक है। हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कौन कब होगी, जब हमारा फोटोकेमिकल कंडीशन हो, ठीक है। और तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। और यहीं पे सिमिलरली यहाँ पे हमारा कैसा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और वहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डिस रोटेशन कब होती है, जब हमारी थर्मल कंडीशन हो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। द मेजर प्रोडक्ट P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, ठीक है। तो सिमिलर प्रॉब्लम है, नेट एग्जाम में पूछी हुई गई है। तो हमने देखा था कि यहाँ पे मिथाइल की स्टीरियो अपोजिट है, तो हमारा प्रोडक्ट में स्टीरियो आएगी, ट्रांस आएगी, तो ए एंड बी हो सकते हैं, सी और डी तो पहले एलिमिनेट हो गए। देन हमारा क्या, रैने निकल से रिडक्शन होगा, और क्या हमारा फिर हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड NH है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होकर C डबल बॉन्ड है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इन द रिएक्शन सीक्वेंस हमको ये बताना, अभी हमने सिमिलर प्रॉब्लम देखी थी, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। तो हीट की कंडीशन में हमारे यहाँ पे देखिए क्या होगा, ODC लग जाएगा, ODC, डिस्टोटेशन होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, हाइड्रोजन दोनों अपोजिट हैं, जो स्टीरियो आएगी दोनों हाइड्रोजन की वो सिस आएगी, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की स्टीरियो कैसी है, सिस है, और देन हमारा कैसा हो जाएगा, हीट हो जाएगा, तो 4+2 साइक्लो एडिशन। तो हमने जैसे अभी प्रॉब्लम देखी थी वह सिमिलर ही वही है, मैलिक एनहाइड्राइड्स के साथ 4+2 साइक्लो एडिशन हो जाएगा। तो हमारा देखिए 6 पाई डिस्टोटेशन हो गया, और हमारी हाइड्रोजन की स्टीरियो कैसी है, सिस है, ODC रूल से। देन हमारे पास क्या है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा था जिससे मैलिक एनहाइड्राइड्स के साथ 4+2 साइक्लो एडिशन इजिली करा सकें।
तो हमारा 4+2 साइक्लो एडिशन होगा, तो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एंडो प्रोडक्ट हमारा होगा। अगर स्टीरियो भी देखनी हो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन की स्टीरियो कैसे होगी, अबव द प्लेन होगी। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम तो हमने बीएससी लेवल में भी की है। इन द रिएक्शन, यहाँ पे हमको ये 13C लेवल कार्बन है, ये हमारा 13C लेवल कार्बन है। तो हीट दिया है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे O, ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा है, तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट होगी यहाँ पे पास, तो ये वाला स्टार हमारे पास इस पोजीशन पे आ जाएगा लास्ट वाले कार्बन पे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पहले ही देख के हम बता सकते हैं, और किसी ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं है। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप कैसा बनना होगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर हमारा 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट है। तो देखिए हमारे पास 1 2 3 1 2 3 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट हुई, तो हमारा ये हुआ। अब बस कीटोन और टर्टियम हो जाएगी, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इस रिएक्टेंट में भी हम देखिए 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट करा सकते हैं, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट यहाँ पर होगी, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट हुई, बस हमने इसको रीअरेंज करके लिख दिया ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके। देन हमारे पास कीटोनॉल टॉटेमरिज्म हो जाएगी, ये हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, ये यहाँ और यहाँ पे। ठीक है, तो हमको ये फाइनल प्रोडक्ट जो बी मिलना था, यही हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट। देन इन द रिएक्शन सीक्वेंस, ये हमको डाइन दी है, डाइनोफाइल दिया है, हीट दिया है, देन कंसंट्रेशन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको याद रखना है एंडो रूल। एंडो रूल हमारे पास जो एंडो इफेक्ट होता है वो NO2 का ज़्यादा होता है PS से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास NO2 हमको पता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो अच्छे से हमारा एंडो इफेक्ट दिखाएगा, वो ज़्यादा सेकेंडरी ओवरलैप। सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन हमने पढ़ा कि एंडो रूल में क्या होता है, तो जो ज़्यादा माइनस साइड इफेक्ट दिखाएगा वो NO2 ग्रुप है, वो सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारा NO2 एंडो रूल से, और यहाँ पे PH। ठीक है, देन दूसरी स्टेप में क्या है, नेफ रिएक्शन है हमारे पास। नेफ रिएक्शन में हमारा क्या होता है, जो NO2 ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप हमारा कैसे कन्वर्ट होता है, C डबल बॉन्ड O में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, एंडो प्रोडक्ट बन रहा है और नाइट्रो ग्रुप हमारा कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। देन इन द रिएक्शन हीट इज गिवन, और हमको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो हमने इन रिएक्शन पढ़ी थी। इन रिएक्शन हमारे पास कैसे होती है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन होता था और यहाँ पे एल्कीन। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी उसी टाइप का सिस्टम है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारी डोनर साइट है, ये एक्सेप्टर साइट है। इन दोनों के बीच हमारे पास क्या हो सकती है, इन रिएक्शन हो सकती है। जब इन रिएक्शन होगी तो अगर हम नंबर कर दें 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, तो हमारी 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। इनके बीच में 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, और ये एलाइल ग्रुप। ठीक है, तो हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन रिएक्शन में हमको देखना आना चाहिए कि कहाँ पे इन रिएक्शन हो रही है, तो हमको ये सिस्टम आइडेंटिफाई करना चाहिए पहले। ये इस तरह का सिस्टम बन रहा है, जहाँ पे हमारे पास डाइन होती थी, वहाँ पे उस पोजीशन, उसकी जगह पे हमारा हाइड्रोजन हो गया और एक एल्कीन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इन रिएक्शन हो गई। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। हमको यहाँ पे सिस्टम दिया है, यहाँ पे रिंग ओपनिंग होगी, हीट और H2 ओवर दिया है, तो हमारा ये ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट टाइप का है, हमने पढ़ा है ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट। हमारा क्या होगा, बेसिकली 1 2 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट होगी। देन हमारा कीटोनॉल टॉटेमरिज्म हो जाएगा। देन एसिड के प्रेजेंस में हमारा जो कीटो ग्रुप होगा वो प्रोटोनेंट हो जाएगा, और हमको जो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ देखिए सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट हुई, हमारा यहाँ देखिए इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म हमारा कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देन बेसिकली क्या है, हमारा जो एक मीडियम में हमारा एसिड प्रेजेंट है, तो हमारा ये कीटो ग्रुप प्रोटोनेट हो जाएगा। देन हमारा ये कीटो ग्रुप इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होके अपना ये पाई बॉन्ड माइग्रेट होगा, और हमको 5 मेंबर रिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, हमारा COCH3, और यहाँ पे 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे हमको OH और CH3। ठीक है, तो यहाँ पे बस वाटर का रिमूवल हो जाएगा, -H2O, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत इजी प्रॉब्लम है। द डाइन विच अंडरगोज
डील्स एट द रिएक्शन विद मैलिक एनहाइड्राइड। तो मैलिक एनहाइड्राइड हमारा कैसा है, ये ठीक है, ये हमारा मैलिक एनहाइड्राइड है। तुम्हारा जो 4+2 एडिशन होते है तुम्हारी एसिसॉइड कन्फर्मेशन होनी चाहिए। एसिसॉइड कन्फर्मेशन देखते हैं किसा है। तुम्हारा जो इसको अगर हम इस तरह रोटेट करके लिखें, इस तरह से रोटेट करके लिखेंगे तुम्हारा ये कैसा है, एसिसॉइड कन्फर्मेशन मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हमारे दोनों डबल बॉन्ड कैसे हैं, सिस हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखिए कैसे आ रहे हैं, ट्रांस आ रहे हैं, ये हमारे ट्रांस हो गए। यहाँ पे भी हमारा कैसा है, एस ट्रांस कन्फर्मेशन है, ये सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड कैसे हैं, ट्रांस है। और ये हमारा कैसा है, ये भी हमारा ट्रांस कन्फर्मेशन, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन ए करेक्ट होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारा देखिए हमको ग्रीनलैंड रिएजेंट दिया है, कीटो ग्रुप दिया है, तो इतना पता हमको रिएक्शन होगी, देन प्रोटोनेशन होगा। और ये हमने तो देखा ही है CH3CO मिथाइल के साथ होते क्या होता है, 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट होती है, हमने इसकी ट्रिक भी पढ़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा ये 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो मिथाइल ग्रुप से स्टीरिक क्रॉडिंग बचने के लिए हमारा अटैक कैसा होगा, एंडो अटैक होगा। तो एंडो अटैक कराते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हमारा O- हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कअप के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास OH हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि हमारा जब CH3COMe थ्राइस हो, CH3COMe थ्राइस हो सिस्टम में, तो हमने क्या पढ़ा था कि 2 Me हटा देने हैं और हमको एक C डबल बॉन्ड CH2 लगा देना है, ठीक है। तो इसके बाद रिएक्शन होकर क्या मिलेगा हमको, ये सिस्टम तुम्हारा वैसा ही रहेगा, इस सिस्टम में हमारा कोई फर्क नहीं आएगा। हमारे पास ये डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे OMe, ठीक है। तो एक OMe आ गया और C डबल बॉन्ड CH2 आ गया। देन हमारा सिंपली 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट हो जाएगा, 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 3 के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे 2 मिथाइल, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH एस्टर ग्रुप आ जाएगा पहली बात। तो हमारे कितने कार्बन होंगे यहाँ पे पहली बात हमारे पास, अगर हम इस ओके, तो यहाँ पे हमारा कैसा हो जाएगा, 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट। तो यहाँ पे हमारा ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, देन 2 कार्बन, देन COOMe, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। देन 21 प्रॉब्लम देखते हैं, द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन गिवन बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। तो हमारा हमको देखना है 2 सैचुरेटेड एटम कहाँ है पहले, और उसके बाद हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक सैचुरेटेड एटम मिल रहा है, यहाँ पे एक सैचुरेटेड एटम मिल रहा है, देन उसके बाद में डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और बाकी देख लेते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे हमारा 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा और 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बेसिकली हमको क्या मिलेगा यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। देन इस कार्बन से हमको यहाँ पे 5 मेंबर रिंग और यहाँ पे हमारा OH होगा, ठीक है। तो इसी को हमने इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। तो सेम रिप्रेजेंटेशन यही है हमारे पास। यहाँ पे हमारे 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और 3 के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और हमारे पास 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देन द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन इज, हमको डाइन दी है और कीटीन दिया है टाइप का, और TI सल्फर दिया है, ठीक है। TI सल्फर क्या है, हमारा लुइस एसिड है। लुइस एसिड हमारा ये जो डाइनोफाइल है, इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, तो हमारी जो रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो एंडो रूल से एडिशन होगा और हमारी डाइन है, तो हमारी रिएक्शन कैसे होगी, बेसिकली हमारी डाइन है, हमारी डाइनोफाइल है, तो एंडो रूल के साथ एडिशन होगा, तो हमारी देखिए एंडो पोजीशन में आ गया, और सिंपली 4+2 साइक्लो एडिशन है, तुमको ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो सोचना ही नहीं था इसमें ज़्यादा। फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइजोकीटीन इन्वॉल्व, ठीक है। तो हमको ये इंटरमीडिएट मिल रहा है, ये कौन से, ये मतलब किस इंटरमीडिएट के थ्रू हमारी रिएक्शन जा रही है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले कार्बिन का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, कार्बिन फॉर्मेशन, और कार्बिन हमारा क्या हो जाएगी, रीअरेंज हो जाएगी,
तो हमको क्या देगा, कीटीन देगी। ठीक है, तो सबसे पहला इंटरमीडिएट तो हमारा कीटीन होगा, तो ए और बी ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक है, अब जब कीटीन के बाद देखिए हमारे पास किस तरह का सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगा, 2-3 होगा या 3-3 होगा, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा कीटीन फॉर्मेशन हो गया। अब कीटीन के बाद अगर हम नंबरिंग करें तो 2 सैचुरेटेड एटम मिल गया हमको 1 और 1 पे, और यहाँ पे हमको पाई बॉन्ड मिल गया, पाई बॉन्ड मिल गया। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3, अब 3 सिग्माट्रोपी शिफ्ट कराएंगे तो हमारे पास 3 कार्बन तो यहाँ पर है, 3 कार्बन यहाँ पर है, और एक कार्बन हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो टोटल कितनी मेंबर रिंग बन जाएगी हमारे पास, 7 मेंबर रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 7 मेंबर रिंग बन गई, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा 3 कीटीन फॉर्मेशन और 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। देन 24 प्रॉब्लम देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई फॉर्म इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो हमारी डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो कैसे डायरेक्टिंग होते हैं, 1 2 और 1 4, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो डायरेक्टिंग एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो ग्रुप आएगा वो ऑर्थो होना चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में जो आना चाहिए वो ऑर्थो या पैरा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये ऑर्थो आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा, ये ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा, ये भी ठीक है। यहाँ पे देखिए मेटा आ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में मेटा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब क्या है, रैनी निकल हमको पता है डिसल्फराइजेशन रिएजेंट होता है, तो इस बॉन्ड को क्लीव कर देगा, तो हमारा ये वाई बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी देखते हैं डिटेल में कैसा होगा। हमारा ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है, 4+2 साइक्लोजेशन हुआ तो हमको ऑर्थो डायरेक्टिव मिल गया। रैनी निकल हमारा कैसा है, डिसल्फराइजेशन एजेंट है, इस बॉन्ड को क्लीव कर देगा और हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे। Then 25 प्रॉब्लम देखते हैं, among the following the compound that does not act as a diene in the Diels order। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी जाएंगी। यहाँ पे देखिए हमारा एसिसॉइड कन्फर्मेशन है, इस सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हमारे दोनों कैसी एल्कीन है, सिस है, तो ये जाएगी। यहाँ पे कैसी है, ट्रांस है, तो ये नहीं जाएगी। ये हमारी कैसी है, सिस है, ये भी जाएगी। ये हमारी कैसी, ये भी सिस है। ठीक है, तो ये भी जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट पी एंड क्यू इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। ठीक है, यहाँ ओ टी मेंस ग्रुप दिया है और CnOAc, हमको हीट दिया है तो हमको पता है कि 4+2 साइक्लोएडिशन होगा। फिर हमको बेस दिया है तो मतलब कि हमारा कोई हाइड्रोलिसिस टाइप की रिएक्शन हो सकती है। फिर हमको गिग्नॉट दिया है मतलब कि कोई कीटो ग्रुप होगा, और वहाँ पे एसिड दिया है मतलब हमारा वाटर रिमूवल होगा। ठीक है, इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारी रिजियो सेलेक्टिविटी कैसे होगी। तो इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। OTMS है हमारे पास यहाँ। ठीक है, और रिजियो सेलेक्टिविटी देखने के लिए हमको देखना है कि जो CnOAc है वो इस साइड पर आएंगे या इस साइड पर आएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे CO बॉन्ड माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे हमारा प्लस आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए। तो माइनस को कौन ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, CnOAc। ठीक है, तो स्टीरियो तो हमारी इस टाइप की हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बीच हमारा 4+2 साइक्लोएडिशन हो जाएगा, तो हमने स्टीरियो डिसाइड कर ली। ठीक है, अभी हमने देखा इन दोनों की स्टीरियो रिजियो सेलेक्टिविटी इस टाइप की होगी। ठीक है, देन OTMS ग्रुप पे O मिथाइल अटैक करेगा और CO बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारा एस्टर ग्रुप है और साइनो ग्रुप है। ठीक है, तो एस्टर हमारा पहले क्या हो जाएगा, RCOCH3 हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOCH3 हमारा RCOO माइनस, हमारा सिस्टम से लीव हो जाएगा और हमारा कैसा सिस्टम हो जाएगा, OH टाइप का सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, OH बॉन्ड का। देन O माइनस है, O माइनस क्या करेगा, साइनो ग्रुप को लीव कर देगा, और फिर हमारा क्या, कीटो सिस्टम हो गया। यहाँ पे भी हमारी कीटो इनऑल्टरेटिव दी गई है। ठीक है, अब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, वो किसी एक कीटो ग्रुप से रिएक्ट कर लेगा और हमारा क्या हो जाएगा, PH और OH। देन यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है और हमारा वाटर रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल थी रिएक्शन, थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है आपको, पर बेसिकली क्या है, सबसे पहले हमको देखना है कि रिजियो सेलेक्टिविटी कैसी होगी। सबसे पहली बात तो रिजियो सेलेक्टिविटी है, और कुछ ऑप्शन देख के हमको इतना तो क्लियर हो जा सकता है कि हम कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करें। ठीक है, तो रिजियो सेलेक्टिविटी हमने देखी। फिर सिंपली क्या था, हमारा जो OTMS ग्रुप है वो डिप्रोटेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसका डिप्रोडक्शन हुआ मिथॉक्साइड के प्रेजेंस में। देन एस्टर हाइड्रोलिसिस और साइनाइड रिमूवल, देन हमारा कीटो फॉर्मेशन हो गया, देन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, देन गिग्नॉट रिएजेंट का अटैक और हमारा वाटर रिमूवल। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट था। तो हमने अपनी सारी 26 प्रॉब्लम इस असाइनमेंट की डिस्कस कर ली। आई होप आपको अच्छे से प्रॉब्लम सारी समझ में आई। थैंक यू।